नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आपके जो DSSB की सीरीज चल रही है, जो श्रृंखला 2000 प्रश्नों की चल रही है, उसी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज व्याकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विदु के पास। तो पंक्तियों में अलंकार है, कौन सा है? उल्लेख, संदेहमान, उत्प्रेक्षा, प्रतीप। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है उत्प्रेक्षा। कौन सा है? उत्प्रेक्षा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द जो है वो कौन सा है? नक्कटा, जलज, जलधारा, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही शब्द है वो है यौगिक शब्द जलधारा। यौगिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है, तो वो यौगिक शब्द हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? अंगरखा, आगम, पंथ, अगणित। तद्भव शब्द जो है नहीं है। कौन सा नहीं है? वो है अगणित। क्या है? अगणित। अगणित जो है तद्भव शब्द नहीं है, बाकी जो है तद्भव शब्द हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अरबी शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? सवार, किताब, कसूर और मदद। अरबी शब्द नहीं है, पूछा है अरबी शब्द। तो अरबी शब्द कौन सा नहीं है? वो है सवार। क्या है? सवार जो है अरबी शब्द नहीं है, बाकी जो हैं वो सभी अरबी शब्द हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि जाति देव किसका पर्यायवाची है? जाति वेद जो है वो किसका पर्यायवाची है? विद्वान का, अग्नि का, सोना का, चांदी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अग्निदेव का। सॉरी, किसका? अग्नि का। अग्नि जाति वेद का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है कि सोनहा किसका पर्यायवाची है? सोनहा जो है वो किसका पर्यायवाची है? कुत्ता का, हरिण का, सिंह का, मोर का। तो सोनहा जो है वो है पर्यायवाची कुत्ता का। देखो संस्कृत में कितना अच्छा नाम कुत्ता का है, सोनहा। अगर किसी से सोनहा बोल दोगे तो वो बोलेगा बड़ा प्यार से मुझको बुला रहे हैं, पर ये कुत्ता का असली अगर उसको अर्थ पता होगा तो वो मारेगा, कहेगा हमको कुत्ता बुला रहे हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? सापेक्ष, निरपेक्ष, आपत्ति, विपत्ति, स्वकीय, परकीय, व्यष्टि और समष्टि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? सापेक्ष निरपेक्ष बिल्कुल सही है, स्वकीय परकीय बिल्कुल सही है, व्यष्टि और समष्टि बिल्कुल सही है। कौन सा गलत है? गलत जो है वो है आपत्ति और विपत्ति। आपत्ति और विपत्ति जो है गलत है, कि आपत्ति और विपत्ति समानार्थी शब्द हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है किस विकल्प में विलोम युग्म है, यानी सही है? आकुल का, व्याकुल, कटु, तिक्त, हताश, निराश, सुरति, निरति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सुरति और निरति। क्या हो जाएगा? सुरति और निरति जो है सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इला का अर्थ नहीं है।
इला का एक अर्थ जो है नहीं है। क्या नहीं है? भूमि, पृथ्वी, पार्वती, गाय, सरस्वती। जो इला का पर्यायवाची नहीं है, यह अर्थ नहीं है। तो इला का जो अर्थ नहीं है वो क्या है? पार्वती। पार्वती जो है इला का अर्थ नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। बाकी सब जो हैं भूमि, गाय, सरस्वती, ये इला के अर्थ हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है आकर और आकर का क्रमशः सही अर्थ क्या है? ना खाने योग खजाना, ना खाने योग खान, पहाड़, सूर्य, देवता, जल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आकर का जो अर्थ होता है वो होता है ना खाने योग्य। आकर जो होता है वो खान होता है। क्या होता है? खान होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। कौन सा अशुद्ध शब्द है? अंत्याक्षरी, अकस्मात, अतएव, अधिग्रहित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया वो हो गया अकस्मात। क्या हो गया? अकस्मात जो है वो गलत है, बाकी सभी सही है। अंत्याक्षरी, अतएव, अधिग्रहित बिल्कुल सही शब्द हैं। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। कौन सा है? अज्ञानता, अनुपातिक, अधिशासी, इमारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अधिशासी। क्या हो जाएगा? अधिशासी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है अंडे का शहजादा। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अनुभवहीन, नाटकबाज, बेशर्म हो जाना, अपने आप में संतुष्ट रहना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाना कि अंडे का शहजादा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अनुभवहीन। क्या हो जाएगा? अनुभवहीन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आंखों में चर्बी छा जाना। मुहावरे का अर्थ है क्या होगा? शर्म से दृष्टि ना मिलाना, घमंड होना, देख ना पाना, किसी का विश्वास खो देना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा घमंड होना। क्या होगा? घमंड होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है चिकना मुंह पेट खाली। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? दिखाने में संपन्नता पर वास्तव में अभाव, अभाव होने पर भी झूठा दिखावा करना, बहुत गरीब होना, या मुख से अच्छी बातें कहना पर मन में कपट होना। चिकना मुंह पेट खाली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? दिखावे में संपन्नता पर वास्तव में अभाव। क्या होगा? दिखाने में सम्मानता पर वास्तव में अभाव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है जब किसी कार्यालय पत्र को, ज्ञापन को अथवा संदेश को एक साथ अनेक प्रस्तुतियों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कार्यालय जो पत्र होता है वो एक साथ कई लोगों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? परिपत्र, अनुस्मारक, अधिसूचना या विज्ञापित। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा परिपत्र। क्या हो जाएगा? परिपत्र। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। कौन सी नहीं है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, कन्नौजी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कन्नौजी। क्या हो जाएगा?
कन्नौजी। कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी की हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओकार बहुला बोली नहीं है। कौन सी नहीं है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा खड़ी बोली, जो है ओकार बहुला में नहीं आती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है। कौन सा नहीं है? आगरा, मेरठ, अंबाला, होशंगाबाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया, क्या हो जाएगा? होशंगाबाद। क्या हो जाएगा? होशंगाबाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया डी, जो खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है। आगरा, मेरठ, अंबाला ये जो हैं खड़ी बोली के क्षेत्र हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जनपदीय भाषा भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? खड़ी बोली को, ब्रज भाषा को, अवधी को या भोजपुरी को? तो किसे जनपदीय भाषा कहा जाता है? जनपदीय भाषा जो है वो कहा जाता है खड़ी बोली को। किसको कहा जाता है? खड़ी बोली को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि पचाई, पछाई, चौखरिया किसकी उप बोलियां हैं? किसकी हैं? गढ़वाली की, कुमाऊनी की, भोजपुरी की या मगही की? तो किसकी हैं ये बोलियां? ये जो बोलियां हैं वो हैं कुमाऊनी की। किसकी हैं? कुमाऊनू की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजभाषा आयोग के गठन से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 347। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अनुच्छेद 344 जो है राजभाषा आयोग के गठन से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है वो है, राजभाषा विधायी आयोग का गठन कब किया गया था? क्या पूछा गया है कि राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1960 में, 1961 में, 1962 में या 1963 में? तो राजभाषा आयोग का गठन जो है 1961 में किया गया था। कब किया गया था? 1961 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर